दोस्तों हमारे सिर में दर्द होता है तो हम झट से एस्प्रिन खा लेते हैं, मसल्स में दर्द होता है तो पैरासीटामॉल खा लेते हैं। इसी तरह पेट या दांत में दर्द होने पर किसी मेडिकल स्टोर से पेनकिलर्स लेकर खा लेते हैं, इससे फौरन राहत भी मिल जाती है। यही कारण है कि पेनकिलर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ओवर द काउंटर दवाओं में से एक है। दोस्तों हम पेनकिलर्स को जितना सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट भी उतने ही खतरनाक होते हैं। ये दवाएं खासतौर पर हमारे पेट और किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इनके अत्यधिक या अनुचित इस्तेमाल से पेट में अल्सर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है और किडनी भी डैमेज हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने जुलाई 2021 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा पेनकिलर्स खाने या इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल से लीवर और किडनी डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए आज के लाइफ स्टाइल कॉलम में हम बात करेंगे पेनकिलर्स के साइड इफेक्ट की, साथ ही जानेंगे पेनकिलर्स का बाजार कितना बड़ा है, पेनकिलर्स क्या है और किस तरह काम करता है, इससे किडनी की सेहत क्यों बिगड़ रही है। दोस्तों दुनिया के हर तरह के बाजारों पर रिसर्च करने वाली कंपनी मार्केट रिसर्च फ्यूचर के हिसाब से पेनकिलर्स का बाजार दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो कर रहे बाजारों में से एक है। उसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका बाजार साल 2024 से साल 2032 के बीच 7.2% की कंपाउंड ग्रोथ रेट से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो जाएगा। वहीं भारत में पेनकिलर्स का बाजार दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि भारत में साल 2024 में पेनकिलर्स का बाजार लगभग 9,400 करोड़ रुपए का था। वहीं 2024 से 2029 के बीच इसके 9.2% की कंपाउंड ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों दर्द निवारक दवाइयां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। इनकी कार्यप्रणाली को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है एनाल्जेसिक दवाइयां। ये दवाइयां दर्द को मस्तिष्क तक पहुंचने वाले सिग्नल को ही ब्लॉक करती हैं या दर्द के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को कम करती हैं, जैसा कि पैरासीटामॉल। यह दर्द को कम करने के साथ साथ बुखार को भी घटाता है। अगला है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाइयां सूजन और दर्द दोनों को कम करती हैं। इनका काम एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करना है, जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंड्स का उत्पादन करती हैं, जैसे इब्रुफेन और डाइक्लोफेनॉल। अगला है ओपियोइड्स दवाइयां। ये सीधे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये ब्रेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इससे ब्रेन तक यह मैसेज ही नहीं पहुंच पाता है कि शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। इसीलिए इन्हें खाने के बाद दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, जैसे मॉर्फिन और कोडीन। दोस्तों अब समझते हैं कि पेनकिलर से सेहत को क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी दवाइयां पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होती हैं। क्योंकि पेनकिलर्स हमारे रिसेप्टर्स और नर्वस सिस्टम के साथ पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं, तो इसके नुकसान भी अधिक होते हैं, जैसे लीवर से जुड़ी समस्याएं, लिवर सिरोसिस, हेपेटिक टॉक्सिसिटी, पेट और पाचन तंत्र पर प्रभाव, गैस्ट्रिक अल्सर और एसिडिटी, आंतरिक रक्तस्राव, हृदय रोग और स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप और सबसे अधिक नुकसान किडनी को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेनकिलर से किडनी की ओर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे किडनी का कामकाज प्रभावित होता है। इसके अलावा इनसे किडनी के टिश्यूज भी डैमेज होते हैं और सबसे आखिर में इन दवाओं को छानकर शरीर से बाहर निकालने का काम भी किडनी का ही होता है। उस दौरान भी ये दवाएं किडनी को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि ज्यादा पेनकिलर्स खाने से किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध और चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार हर साल क्रॉनिक किडनी फेल्योर के 3 से 5% नए मामले इन पेनकिलर्स के अधिक उपयोग के कारण होते हैं। अगर किसी को एक बार किडनी की कोई बीमारी हो जाती है तो इन दवाओं का निरंतर प्रयोग कंडीशन को और खराब बना देता है। अगर दर्द निवारक दवाओं का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो विभिन्न लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे त्वचा पर खुजली या लाल चकत्ते होना, सिर दर्द और चक्कर आना, पेट में जलन या दर्द, उल्टी, मतली या दस्त होना, मूत्र की मात्रा में कमी, मानसिक भ्रम और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। दर्द निवारक दवाओं के खतरे से बचने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे हर दर्द के लिए पेनकिलर्स लेना जरूरी नहीं होता है। दर्द की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का सेवन करें। दवा की खुराक हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही ले। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो बार बार पेनकिलर्स न लेकर डॉक्टर से परामर्श करें। यह किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। कुछ दर्द के मामले में प्राकृतिक उपाय जैसे योग, ध्यान और हल्के व्यायाम से राहत मिल सकती है। हॉट पैक और ठंडे पैक भी दर्द को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दर्द निवारक दवाइयों के संभावित खतरों के बारे में जागरूक रहें, दवाओं के लेवल को ध्यान से पढ़ें और साइड इफेक्ट की जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों दर्द निवारक दवाएं एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपाय हैं, लेकिन इनका अत्यधिक या अनुचित सेवन हमारे शरीर के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इनका सेवन समझदारी से करें और जितना हो सके प्राकृतिक और सुरक्षित तरीकों को अपनाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दर्द निवारक दवाओं के खतरों और उनसे बचने के उपाय के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य लाइफ स्टाइल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।